हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ। ये पैटर्न आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है। क्रोशा हुक मैंने 3 mm की क्रोशा हुक लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है। इस तरह से एक नॉट बनाएंगे पहले। इसके बाद हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो टोटल जो चेन है 20 चेन मैंने बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ऊन लेना है। 1 2 3 4। ये 4th नंबर पे हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक हाफ क्रोशिया, फिर ऊन लिया, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया, ये 2 हो गया। फिर हमें इसी तरह से एक और हाफ क्रोशिया यहाँ पर बनाना है, 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये 3 बार हाफ क्रोशिया बना लिया, चेन को लेके 4 हो गया। अब यहाँ पर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सेम जगह से इस तरह से फंदा लेना है, फिर ऊन लेंगे हम, फिर फंदा लेंगे, फिर ऊन, फिर फंदा। इस तरह से करके हमें 3 बार लेना है। 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा। ये पहली चेन, 1 2 3 4 5 6, चेन को लेके 7 हो गया। अब इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर एक पब बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 1 2, ये 2 जो है, ये 3 चेन छोड़ के 4th नंबर की चेन पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इसके बगल वाली चेन में हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। 1 2 3, इस तरह से 3 हाफ क्रोशिया बनाया। अब सेम जगह पे हमें पब बनाना है। इस तरह से ऊन लेना है, फिर फंदा लेंगे, फिर ऊन लेंगे, फिर फंदा लेंगे, फिर हमें इसी तरह से ऊन लेना है, फिर फंदा लेना है। तो टोटल जो है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। चेन को लेके 7 हो गया। अब इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमें 1 2 3 चेन छोड़ के 4th नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन स्किप करके फिर उसके बाद हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इस जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। 1 2 3, इस तरह से 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे हम। अब इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सेम जगह पे जो है हमें पब बनाना है, 2 3, 1 2 3 4 5 6। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 2 3, ये 3 चेन छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर हमें, इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। फिर इसके बगल वाली चेन में हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है यहाँ पर,
1 2 3, इस तरह से 3 हाफ क्रोशिया। इसके बाद फिर हमें सेम जगह पे पब बनाना है। 2, अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया हम लास्ट में बना लेंगे। इस तरह से। अब सेकेंड लाइन में हमें यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 1 2 चेन लेके हमें इस तरह से ऊन लेना है। जो ये पब बनाया है इसमें हमें इस तरह से एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। बैक फ्रंट पोस्ट हाफ क्रोशिया, इस तरह से क्रोशिया को आगे की तरफ से ले जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक फंदा हमें लेना है इस तरह से। फिर इन तीनों फंदों को एक साथ हमें ज्वाइन कर देना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर बनाने के बाद फिर यहाँ पर भी हमें जो ये 3 हाफ क्रोशिया है यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर फंदा लेंगे। फिर जो ये हाफ क्रोशिया है यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है। इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने 2 चेन लिया था तो यहाँ पर हमें इस चेन में एक हाफ क्रोशिया इस जगह पे बनाना है। इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है जो ये पब बनाया है हमने। इस तरह से यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ भी हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। एक हाफ क्रोशिया हमें चेन की जगह पे बनाना है जहाँ हमने 2 चेन लिया है इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ भी हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। जो हमने ये पब बनाया है क्रोशिया को इस तरह से आगे की तरफ से ले जाके फंदे को हम आगे की तरफ करेंगे। फिर यहाँ पर इन तीनों फंदों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें इस तरह से ऊन लेके यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाना है। हर एक हाफ क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया इस तरह से। ये जो 2 चेन लिया है हमने यहाँ पर भी हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। एक हाफ क्रोशिया यहाँ। ये जो 3 हाफ क्रोशिया बनाया है हमने इस जगह पे भी हमें इसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है। 3 2 3। ये चेन हमने जिस जगह पे लिया है यहाँ भी हमें इसी तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे 1 2। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखती है। अब हमें हर हर एक लाइन में इस तरह से रिपीट करना है जैसे हमने आगे की तरफ बनाया है। आगे की तरफ जब
आएंगे हम, तब इस तरह से हमें पैटर्न डालना है। जब हम पीछे की तरफ से बनाएंगे तो जैसे हमने ये बैक के साइड में हाफ क्रोशिया बनाया है, इसी तरह से हमें पीछे के साइड में बनाना है। तो बनाना इस तरह से है हमें। यहाँ पर 2 चेन लिया, फिर इस जगह पे जो ये पहली चेन है, इस जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया पहले बनाना है। 1 2 3, 3 हाफ क्रोशिया। फिर सेम जगह पे हमें यहाँ पर पफ बनाना है, इस तरह से ऊन लेना है। 2, तो ये एक चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब इसको एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद जो ये हाफ क्रोशिया आपको आगे की तरफ से दिख रहा है, जहां पर हमने चेन, ये चेन हमने जिस जगह पे बनाया था, जहां पर हमने ये हाफ क्रोशिया बनाया है, इसके ये बगल वाली चेन में पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। जहां पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इस जगह पे हमें जो है 3 हाफ क्रोशिया बनाना है। जो ये हमने हाफ क्रोशिया बनाया हुआ है, इस चेन में इस जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3, इस तरह से। अब सेम जगह पे हमें पफ बनाना है एक। अब यहाँ पर हमें उनको ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब जो ये एक हाफ क्रोशिया है, इस जगह पे इस वाली चेन में हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, इस तरह से। अब सेम जगह पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है, इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 2 चेन लेंगे, जैसे हम पहले 2 चेन यहाँ पर ले रहे थे इस जगह पे, वैसे ही 2 चेन यहाँ लेंगे। और फिर जो इस चेन में हमने ये हाफ क्रोशिया बनाया है, इस जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है चेन लेने के बाद। 1 2 3, इस तरह से। अब हमें सेम जगह पे पब बनाना है। फंदा लिया, फिर ऊन लिया, फिर फंदा, फिर ऊन, फिर फंदा, इस तरह से। ये एक, ये तो पहली चेन है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया और चेन को लेके 7 हो गया टोटल। इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमें जो ये हमने हाफ क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके फिर इस जगह पे हम 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। सेम यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बगल में ही हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, इस तरह से। अब फिर हमें इसी तरह से पफ बनाना है, एक पफ जैसे हम पहले बना रहे थे।
इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम। फिर हमें यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेके इस जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 इस तरह से एक पब बनाएंगे हम सेम जगह पे। 2 3 अब इसे इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद हमें अब सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर जिस तरह से ये डिज़ाइन काफ़ी छोटी छोटी सी डिज़ाइन बन करके आ रही है, जिसकी जैसे आप मोटे ऊन से बना रहे हैं तो हाफ क्रोशिया बनाइए। अगर काफ़ी पतली ऊन है आपकी तो आप जो है हाफ क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया बनाइए। हाफ क्रोशिया की जगह आप डबल क्रोशिया बनाइए। जहाँ जहाँ मैंने हाफ क्रोशिया बनाया है वहाँ वहाँ आप डबल क्रोशिया बनाइए और चेन उतना ही रखिए। बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। पीछे की साइड से जैसे हम हाफ क्रोशिया बना रहे हैं आप वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाइए। आगे की तरफ से जहाँ पर हम 3 हाफ क्रोशिया बना रहे हैं वहाँ पर आप 3 डबल क्रोशिया बनाइए, अगर आपकी ऊन पतली है तो। नहीं तो आप जैसे अगर आपकी ऊन काफ़ी पतली है और आप इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे तो डिज़ाइन जो है ये काफ़ी छोटे, मतलब और भी इससे ज़्यादा छोटे पैटर्न में डिज़ाइन दिखेगी। तो इसलिए आप मतलब डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं इसे, हाफ क्रोशिया से भी बना सकते हैं, दोनों तरीकों से बना सकते हैं। और तरीका जो है बनाने का सेम यही रहेगा। इतनी चेन, इतना सिंगल क्रोशिया, जिस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और चेन बना रहे हैं सारा कुछ इसी तरह से रहेगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें 2 चेन बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेंगे हम। जो हमने ये पब बनाया है इसमें इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है, पीछे की तरफ से एक हाफ क्रोशिया। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी ऊन पतली है या फिर आपको डिज़ाइन इससे भी थोड़ी आप चाहते हैं कि डिज़ाइन थोड़े और बड़े साइज में आपको दिखे, तो आप हाफ क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया बनाइए। ये जो हाफ क्रोशिया है यहाँ भी हमें इसी तरह से एक हाफ क्रोशिया पीछे की तरफ से बनाना है। तो हमें हर जगह एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है। पीछे की साइड से हमें कहीं भी चेन नहीं लेना है, बस हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। ये जो 2 चेन है इस जगह भी हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर जो ये पफ है इसमें हमें इस तरह से बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया, पीछे की तरफ से एक हाफ क्रोशिया, इस तरह से। ये जो हाफ क्रोशिया है यहाँ भी हमें इसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हाफ क्रोशिया पीछे की साइड से पूरा हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर आगे की तरफ से जिस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे हैं सेम हमें उसी तरह से बनाना है। तो एक दो लाइन में बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक लाइन और ये कंप्लीट कर लिया है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखती है। पीछे की तरफ से इस तरह से दिखती है, आगे की तरफ से इस तरह से है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप इसे किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, शॉल में, कार्डिगन, स्वेटर, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।